वन्दे विघ्नहरं सदा सुखकरं वन्दे च लम्बोदरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं वन्दे सदा ज्ञानदं सिन्धूराब्धिकान्तिकान्तनुसुतं वन्दे गजेन्द्राननं त्रैलोक्येऽपि सुवदिन्तं त्रैलोक्ये अपि सुवन्दितं सुरनरैर्वन्दे जनाभीष्टदम्। बोले गणेश भगवान की जय। आज एक ऐसी आपको भक्तमाल कथा हम पेश करते हैं। आपने सुना होगा कि एक साक्षी गोपाल का मंदिर है जगन्नाथपुरी में, उससे जुड़ी हुई ये कहानी है और सत्य कहानी है। प्रेमानंद जी के द्वारा कही भी है। तो कहानी यहां से चालू होती है कि एक ब्राह्मण दो बच्चों के बाप थे। तो उन्होंने कहा कि बच्चों मैं तीर्थ करना चाहता हूं। तो बच्चे बोले कि अब तीर्थ में पैसा मत फूंकिए, अभी पैसे की बड़ी कमी है, तीर्थ कहीं कर लीजिएगा। उन्होंने कहा कि मैं दिन पर दिन बूढ़ा होता जा रहा हूं और तीर्थ करना जरूरी है। मैं जगन्नाथपुरी का तीर्थ करना चाहता हूं, वृंदावन देखना चाहता हूं। तो जगन्नाथपुरी के तो थे ही, वो बोले मथुरा वृंदावन की यात्रा करना चाहता हूं। उनके समझ में आया तो एक जवान ब्राह्मण जो बिना काम का था, बैठा रहता था, उसको बोले कि हमारे साथ चलो और सारा तीर्थ कराओ, हम तुम्हें भी कुछ देंगे और साथ साथ में भोजन भाव अपना चलता रहेगा। ब्राह्मण का लड़का भी सोचा कि चलो इस बहाने तीर्थ भी हो जाएगा और सेवा भी हो जाएगी। उसके मन का भाव अति सुंदर था, सेवा और तीर्थ का भाव होने के कारण अत्यंत खुश हुआ। इसके बाद यात्रा वहां से चालू हुई और वृंदावन आते आते उस ब्राह्मण को बड़ा बुखार चढ़ गया, बहुत तेज। 10-15 दिन तक बुखार चढ़ा रहा। उस ब्राह्मण देव लड़के ने बड़ी सेवा की, इतना तक कि बिस्तर पर सब कुछ शौच क्रिया हो जाती थी, फिर भी उसने सेवा किया। वो बोला कि देखो हे ब्राह्मण देव, आप जैसा हमें कोई नहीं मिलेगा, हम भी ब्राह्मण तुम भी ब्राह्मण, मैं आपके ऊपर बहुत खुश हूँ, सेवा से प्रसन्न हूँ और तीर्थों में कुछ दान भी देना चाहता हूँ। तीर्थ हमारा पूरा हुआ तो मैं आज अपनी लड़की को कन्यादान देता हूँ और तुमसे शादी होगी। ऐसा कह करके और आया घर आकर के जब बच्चों से बताया तो बोला कि इस भिखमंगे से शादी होगी। बहुत डांटने लगे, उसको मार के भगा दिए। यहां आने की बात वो बूढ़ा ब्राह्मण भी बदल गया। बच्चों को देखकर बोला भाई अब बच्चे हैं, बड़े हैं, क्या करें, ये करें वो करें करके उन्होंने कहा। ब्राह्मण देव जो लड़का था वो बोला कि मैंने नहीं कहा था कि शादी करूंगा, इन्होंने कहा था। बोले कौन सुना था? बोले वहां हमारे ठाकुर जी थे, ये थे, हम थे, हम लोग 3 आदमी थे। बोले नहीं तो ठाकुर जी को बुलाओ, अगर ठाकुर जी बोल देंगे कि हाँ हमारे पिताजी ने कहा था तो मान जाएंगे। बड़ा धर्म संकट में पड़ा। ये भी दोनों हंसने लगे
कि ठाकुर जी थोड़ी बोलने आएंगे। ब्राह्मण जी प्रसन्न हुआ कि वो थोड़ी बोलने आएंगी। उसने पंचायत बटोरा। पंचायत में प्रधान, उप प्रधान सब लोग जुमे। सब ने कहा कि भाई देखो बात तुम्हारी सही है कि इन्होंने कहा होगा, लेकिन सुना कौन? कोई तो एक बताने वाला चाहिए। तुम ठाकुर जी को ले आओ। वहां से वो चल दिया। आते आते वहां से 4-6 दिन लग गए। ठाकुर जी के यहाँ आया वृंदावन। बोला हे ठाकुर, रात हो गई। रात हो गई तो ठाकुर जी को भाई कपाट बंद हो गया था। जोर जोर से भड़बड़ाया। बोला कि वो आप उठिए, आप यहाँ चैन से सो रहे हैं और आपके सामने उस ब्राह्मण ने जबान दिया, वहां कोई बोलने वाला नहीं है। कोई आवाज नहीं आई। बहुत तेज चिल्लाया और तेज से गड़गड़ाया। तो बोले कि ये तो बड़ी परेशानी है और लोग आ जाएंगे। मूर्ति से आवाज आई कि अरे भाई मैं कैसे जाऊं, मूर्ति चलती थोड़ी है। तो इसने कहा कि मूर्ति चलती भी नहीं है तो मूर्ति बोलती भी तो नहीं है, आपने बोला क्यों? इसका मतलब आप जगे हुए हैं। उसके अंदर ये भाव था कि ये हमारे देव हैं, हमारे देवता हैं, ये बोलते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। बोले कि चलो चलो तुम्हारे साथ चलते हैं, लेकिन एक शर्त रहेगी कि पीछे मुड़ के मत देखना कि मैं आ रहा हूं कि नहीं। बोले महाराज तो कैसे मुझे मालूम होगा? आप 10 कदम चलने के बाद लौट आओ, आप तो ऐसे भी बहुत छलिया हैं। बोले अरे भाई नहीं लौटेंगे, देखो घुघरू की आवाज है, ये घुघरू की आवाज आती रहेगी तो समझना कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा। अब चल दिए। चलते 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 जब उसका गांव करीब रह गया 1 किलोमीटर, तब वो बोला कि जरा देख लूं कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। जब वही शक पैदा हुई, पीछे देखा, बोले भगवान अब भैया मैं यहीं रहूंगा, हमारी तुम्हारी शर्त यहीं खत्म। अगर उन लोगों को यहाँ बुलाओ तो मैं बोलूंगा, नहीं तो मैं अब यहाँ से चला जाऊंगा, नहीं तो यहीं रहूंगा। बोले नहीं, हमारी कसम कि आप यहाँ से नहीं जाएंगे। बोले जाओ भाई, तुम्हारी कसम, नहीं जाएंगे। गया, सब प्रधान और पंच और सरपंच और उस ब्राह्मणों दोनों बच्चों को बुला के लाया। भगवान ने वहां साक्षी दिया कि हाँ मेरे सामने इस ब्राह्मण ने इनको कहा था। और इतना कहने के बाद बोले अब मैं जा रहा हूं। ऐसे किए और वहीं पे वो पत्थर हो गए। आज भी साक्षी गोपाल का मंदिर वहां पर है। जो जगन्नाथपुरी जाते हैं तो साक्षी गोपाल भी देखते हैं, लेकिन यही है कि वहां पर वो जाके पत्थर हो गए और साक्षी गोपाल के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो भक्तों के लिए भगवान क्या नहीं करते, बस भक्त के अंदर प्रेम होना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।